जो पूरे जीवन भर आपका साथ दे सके, वो भगवान है। भगवान से विनय कीजिए, वो मिला देंगे। देखो, करदम जी ने अपना अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना की, तो उन्हें आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी प्राप्त हुई भगवान की आज्ञा से, और स्वयं भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। यदि हमें पत्नी चाहिए, या हमें पति चाहिए, या हमें मित्र चाहिए, या हमें धन चाहिए, या हम समस्याओं का निदान चाहिए, तो हमारे भगवान सर्व समर्थ हैं। भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। अनुराग पांडे जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अक्सर अच्छे काम करते हैं लेकिन उसका अहंकार मन में आ जाता है। इस मैं की भावना को कैसे खत्म करें ताकि सेवा निष्काम हो सके? देखो, जब तक अंतःकरण मलिन रहेगा तब तक देहाभिमान पुष्ट रहेगा। जब तक देहाभिमान पुष्ट रहेगा तो शुभ अशुभ कर्म होते रहेंगे। शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भाव होने के कारण उसका जन्म मरण, नाना प्रकार की दुख सुख विपत्ति आदि प्राप्त होते रहेंगे। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैं करता हूं, ऐसा अहंकार मूढ़ता के कारण है, मलिनता के कारण है, अज्ञान के कारण है। यदि हम किसी संत महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर और उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से भजन करें और उनकी अधीनता स्वीकार करें, ये बिल्कुल ठीक समझ लेना। जब तक किसी संत महापुरुष की अधीनता स्वीकार करके भजन नहीं किया जाता, तब तक कर्ता और भोक्ता भाव मिटता नहीं है। कर्ता भोक्ता भाव होने से ये संस्कृति चक्र में बार बार जन्म मरण दुख विपत्ति ये सब आता रहता है। उसका भोक्ता बनना पड़ता है, ना होते हुए भी। जीव भगवान का स्वाभाविक सहजानंद स्वरूप अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, बिना किसी क्रिया के वस्तु के सहज आनंद में हमारा स्वरूप है। सहज आनंद का विस्मरण हो करके देह भाव में, क्रियाओं में, वस्तुओं में, भोगों में सुख की आशा, यही मूढ़ता है। दुख योनयः, इसी से दुख प्रकट होता है। यदि दुखालयम अशाश्वतम, संसार में सुख का अनुभव करना मानो रेत में अपनी प्यास बुझाना है। जैसे मृग तृष्णा रेत में कभी प्यास बुझ नहीं सकती। रेत में प्यास का मतलब आपने नहीं देखा होगा शायद। जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो कई बार ऐसा दिखाई दिया कि प्रातःकालीन वेला है और दूर बड़ा निर्मल जल दिखाई दे रहा है गंगा जी की रेती में, और जब नजदीक पहुंचे तो केवल बालू है। बालू में जल का भ्रम हो जाना, दूर से बड़ा निर्मल जल दिखाई दे रहा, ऐसे दूर से संसार में बड़ा सुख दिखाई दे रहा है। हर भोग आनंद प्रदान करने वाला ऐसा लग रहा है। भगवान लिख रहे दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो मूढ़ता बैठ गई है, ये बिना भगवान के भजन के नहीं जाएगी। इसलिए किसी संत का आश्रय लेकर, हम इसीलिए बोले हैं कि भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना संत महापुरुष की कृपा के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। जब सत्संग मिलता है बड़े पुण्यों के प्रभाव से, तब नाम मिलता है गुरु कृपा से। जब नाम मिलता है तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, फिर कहीं जाकर के रुचि भाव आदि की प्राप्ति होती है। तो अंतःकरण जो मलिन है, इसे संत संग से सुधारें।
भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। बिना सत्संग के अहंकार नष्ट हो जाए ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा साधन, क्योंकि जो साधन करे उसका अहंकार हो जाएगा। बिना संत कृपा से अहंकार का नाश नहीं हो सकता। जब सदगुरु कृपा करते हैं तब दैन्यता आती। बिना दैन्यता के भजन नहीं माना जाता। परिपक्व भजनानंदी वही है जिसमें जितनी बड़ी दीनता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरि। श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं, तृण से भी अपने में दैन्यताहीनता होती चाहिए। तृण जैसी तो तृण में तो एक है कि पैर रखो तो दब जाएगा लेकिन फिर उठ जाएगा, अपने को उससे भी नीच बनना है। वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान ग्रहण न करना, सबहि मान प्रद आप अमानी, और खूब भगवान का डट के भजन करे तो ये अहंकार नष्ट हो जाए। दूसरा उपाय नहीं है। विकेश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये अनन्यता है क्या? आखिर मैं मेरे लाख प्रयास के बाद भी इसे समझ नहीं पा रहा कि ये अनन्यता कैसे किसी साधन से आएगी। मैं समझना चाहता हूं कि अनन्यता को। पहली बात तो अनन्यता क्या है? नानात्व तो ये जो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य में जगत दिख रहा है, इसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा बहूनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे श्री कृष्ण ही सब रूपों में विराजमान है। सब रूपों में श्री कृष्ण को देखना और अपने को श्री कृष्ण दास समझना, यही अनन्यता है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चराचर जगत हमारे स्वामी का रूप है और मैं चराचर जगत का सेवक हूं, ये भावना अनन्यता है। सब में अपने प्रभु को देखना और मैं हूं सबको निज दास, सबका दास हूं। ये हमारी वैष्णव पद्धति है। सबके चरणों का मैं सेवक हूं, सब रूपों में मेरे प्रभु विराजमान है। ये बहुत ऊंची बात है, अनन्यता। अब ये आती कहां से है? अनन्य रसिकों के संग से। जब तक अनन्य रसिकों का संग नहीं करेंगे तो अनन्यता को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान ने साधु रूप धारण किया है, गुरु रूप धारण किया है। भगवान ही है, संत भगवान कहे जाते हैं। संत भगवान मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो भगवान के जितने भक्त जन हैं, संत जन हैं, भगवान ने स्वयं कहा है, सातो सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यदि हमें सत्संग मिल जाए और हम संतों की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बना पावे तो हमारे जीवन में अनन्यता आ जाएगी, अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है। अनन्यता कोई बुद्धि की समझ नहीं है कि हम अपनी बुद्धि से समझ लेंगे। सर्वत्र भगवत दर्शन अनन्यता का स्वरूप है। जब हमारा सर्वत्र भगवत दर्शन होता है तब ये सब राग द्वेष मिट जाते हैं। उमाज राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। जब सब में अपना प्रभु है तो किससे राग करें, किससे द्वेष करें? वो अनन्य महापुरुष हो जाता है। भगवत साक्षात्कार की स्थिति है ये अनन्यता।
पर इसको प्राप्त करने के लिए पहले सदगुरु की अनन्यता ले, तब इष्ट की अनन्यता आती है। ओम